हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोग के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th मैथ्स NCERT, रिलेशंस एंड फंक्शन। ठीक है ना। सो चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11th में आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा है ना। वहाँ भी था ना चैप्टर नंबर 2, तो कोई बात नहीं, है ना। पढ़ लेते हैं यहाँ पे फिर से, है ना। तो रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जिसने क्लास 11th का रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं यही कहूँगा कि देखो, ये क्लास 12th का चैप्टर है ना। डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ये आएगा, ठीक है। तो क्लास 11th में अगर मान लो आपने इसको अच्छे से नहीं भी पढ़ा या छोड़ दिया, तो एज सच आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बट 12th की मार्कशीट इज़ इंपॉर्टेंट इन योर करियर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा आपसे कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की वीडियोज़ आप जरूर देख लें, ठीक है। उससे क्या होगा, द बेसिक्स ऑफ द कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर आप उतने ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको और बेसिक से समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। चलो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन की, है ना। तो रिलेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग रिलेशन पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, मज़े लेते हुए पढ़ेंगे और टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना जितना हमें समझ में आता रहेगा उतना उतना पढ़ेंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो जी, आज हम बात करेंगे रिलेशन पे। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध। जैसे मेरा आपसे संबंध है ना, आपका मेरे से संबंध है, ठीक है। तो रिलेशन के लिए क्या होता है, दो लोग होने जरूरी हैं, है ना, दो एलिमेंट्स होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे जब हम मैथमेटिक्स में रिलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रिलेशन किसका, कोई सेट ए के एलिमेंट का। ये सेट ए है ना, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं, ठीक है। सो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। यानी कि इस सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे जब रिलेशन हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दो सेट के एलिमेंट्स के रिलेशन है। तो मैं कह रहा हूं कि भैया रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक बात, क्या क्या रिलेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक बात ध्यान से देखेंगे, एक का 4 से रिलेशन हो सकता है, एक का 5 से भी रिलेशन हो सकता है। पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं, एक का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। फिर अगर हम बात करें 2 का, तो 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है। ऐसी 2 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, और 2 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे 3 का 4 से भी रिलेशन हो सकता है, 3 का 5 से भी रिलेशन हो सकता है, और 3 का 6 से भी रिलेशन हो सकता है। तो यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से टोटल पॉसिबल रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। इट इज बेसिकली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो पिछले साल आपने पढ़ा था, दिस इज व्हाट, इट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली अगर देखा जाए एक सेंस में हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, all possible relations, set of all possible relations of elements of set A, of elements of set A to elements of set B, ठीक है ना, elements of set B। ये बात समझ में आई आपके, आ भी गई होगी, है ना। तो A क्रॉस B बेसिकली हमें क्या देता है कि जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, उन सभी तमाम सेट रिलेशंस को हमने एक जगह रखा है ना, उसका सेट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलेशंस की, यानी कि कुछ टाइप ऑफ, है ना, कुछ रिलेशंस मैं आपको लेके दिखाता हूँ, है ना, एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस फिगर को दोबारा से बना देना है ना, एरो डायग्राम को। तो मान के चलो ये ए सेट है 1 2 3, ये बी सेट है
4 5 6 और मैं एक रिलेशन लिख रहा हूँ ए सेट के एलिमेंट से बी सेट के एलिमेंट को, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, है ना, ए आर बी, है ना। सो इसमें एक हमारे पास रिलेशन लिखते हैं हम लोग R1, है ना, एक रिलेशन लिखते हैं R1, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भैया ये रिलेशन कैसा है कि इसमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे एक्स वाई और सच डेट कि y विल बी इज इक्वल टू x प्लस 3, y विल बी इक्वल टू x प्लस 3, वेयर जो पहला एलिमेंट है ना, वो डेफिनेटली a से बिलोंग करेगा, यानी कि फॉर x विल बिलोंग्स टू a, एंड जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट से, ठीक है ना, सेकंड सेट से, ठीक है ना। सो y विल बिलोंग्स टू सेट b। ये बात आपके समझ में नहीं आई या आई, बताओ। हमने एक रिलेशन लिखा एंड उस रिलेशन में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का एलिमेंट्स ऑफ सेट बी से इस हिसाब से रिलेशन है कि हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे और उस ऑर्डर पेयर में क्या होगा कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, y विल बी इक्वल टू x प्लस 3, है ना, और x कहाँ से वैल्यू लेगा, a सेट से वैल्यू लेगा, और y कहाँ की वैल्यू देगा, b सेट में वैल्यू देगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई किसकी, रिलेशन की, किस क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी हम लोग रोस्टर फॉर्म भी लिखेंगे इस रिलेशन की। अब रोस्टर फॉर्म क्या होगी देखते हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, x, क्योंकि x क्या है, फ्रॉम द सेट a है, तो मान लो हमने x को 1 ले लिया, x को 1 ले लिया, तो y क्या है, x प्लस 3, यानी कि y 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग x को 2 लेते हैं तो x को 2 लेने पर y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अब अगर हम x को 3 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 6। तो देखो ये एक रिलेशन आ गया, स्पेसिफिक रिलेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो y है वो हमेशा x प्लस 3 है, और ये जितने भी एलिमेंट्स पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से, और ये जो जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं ये सब किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट B से। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करी हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, सेट A के एलिमेंट से सेट B के एलिमेंट के बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। हम बात भी करेंगे कि कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। अब ये जो जितने भी इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो क्या है, ए सेट से बिलोंग करेंगे, एंड जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन में वो क्या करेंगे, सेट बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने बहुत ध्यान से एक चीज़ देखी हो कि R1 क्या था, R1 था रिलेशन फ्रॉम, अगर R1 को आप देखें तो रिलेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अच्छा एक बात सुनो, ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशन ए क्रॉस बी थे, तो इसका मतलब तमाम पॉसिबल रिलेशन किस में थे, ए क्रॉस बी में थे। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी एक स्पेसिफिक रिलेशन की बात करते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर रिलेशन की बात करते हैं, तो वो तमाम पॉसिबिलिटी में से ही एक सबसेट निकलेगा। तो यानी कि क्या होगा कि हमारे पास जितने भी रिलेशन होते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना, वो क्या होगा, सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे से लिखेंगे कि इफ R is relation from set A to set B, ठीक है, then R will be subset और equal to A क्रॉस B, ठीक है ना। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन होते हैं वो सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा, तो इसका मतलब हम बात ये भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, सो टोटल पॉसिबल रिलेशंस इतने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कितना होगा, जितने हमारे पास ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो हम क्या लिखेंगे, 2 पावर m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो यानी कि टोटल कितने पॉसिबल रिलेशंस इस केस में हो सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 दैट इज 2 की पावर 9। सो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे फिलहाल ये जो केस हमने लिया हुआ है उसमें हमारे पास टोटल
टोटल कितने हो सकते हैं, हमारे पास 2 की पावर 9 रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है, 2 की पावर 9 रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट इस इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे। तो जैसे कि आपने इतनी इंफॉर्मेशन नोट कर ली कि भैया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो सकते हैं, ठीक है, एंड रिलेशन की अगर हम बात करें इट विल बी द सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, है ना, ये सब बातें आपने देख ली हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक दूसरा रिलेशन लेते हैं ना, दूसरा रिलेशन लेते हैं। सो दूसरा रिलेशन मैंने यहाँ से हटा दिया, ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। तो एक दूसरा रिलेशन लेता हूँ मैं R2, है ना। तो टोटल हमारे पास 2 की पावर 9 रिलेशन हो सकते हैं, मैं तो 2-4 ही डिस्कस कर रहा हूँ। सो R2 एक रिलेशन लेते हैं, ये क्या है, फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B। सो R2 को मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY, है ना, सच दैट कि जो Y होगा विल बी ग्रेटर देन X होगा, जो Y होगा, है ना, जो सेकेंड एलिमेंट होगा विल बी ग्रेटर देन X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। तो आपको किसी भी रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ना आना चाहिए। तो आप इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे कि आपका जो Y है यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा पहले एलिमेंट से बड़ा होगा, और पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, 1 से। सो इसका मतलब हमने क्या कह दिया कि भैया इट विल बी 1 4, ठीक है, और 1 5 1 6, ठीक है। और ऐसे अगर आप 2 ले लोगे तो ये तो तीनों सबके सब बड़े ही है ना, 2 4 2 5 2 6। और अगर आप x की वैल्यू 3 रखते हो तो y की वैल्यू 4 3 4 3 5 3 6, ठीक है ना। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बेटा ये रिलेशन, तो इस रिलेशन में ये जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके सबके पहले एलिमेंट क्या है, x है ना, और ये x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से, चेक कर लो। और जितने भी सेकंड एलिमेंट है 4 5 6 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, इससे। और अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो आपके पास पूरा का पूरा क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया, चेक कर लो। तो ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रिलेशन होंगे फ्रॉम सेट A टू सेट B वो क्या होगा, इट विल बी द सबसेट ऑफ A और A इंटू B और इक्वल टू A इंटू B, है ना। तो ये हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल आ गया रिलेशन का जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि वो ऐसा रिलेशन है जो कि हमें क्या देता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें एम्प्टी रिलेशन की, है ना। एम्प्टी रिलेशन, है ना, एम्प्टी रिलेशन मतलब कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, नल रिलेशन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। बट फिलहाल आप इतनी बात नोट करो। चलो जी अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मान के चलो मैं अब कोई तीसरा रिलेशन लेता हूं और तीसरा रिलेशन लेता हूं मैं R3, ठीक है ना। और ये रिलेशन मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूं, इट इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स XY सच दैट कि जो X है विल बी ग्रेटर देन Y होगा, है ना, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, आप इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखने पे आ जाओ तो क्या कोई x, क्योंकि x कहां से आएंगे, यहां से आएंगे, क्या कोई ऐसा x होगा जो y के किसी भी एलिमेंट से बड़ा होगा, नहीं होगा। आप सब ध्यान से देखो, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, b के एलिमेंट से छोटे हैं, है ना। और हम कह रहे हैं x ग्रेटर देन y होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी एक भी ऑर्डर्ड पेयर आप नहीं लेके आ पाओगे, तो आप क्या कर दोगे, ये फाई है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना। आप चेक करो, आप ऐसा कोई x नहीं ला सकते जो y से बड़ा हो, y बिलोंग्स टू सेट B, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने बेसिकली 4 चीजें पढ़ी हैं, क्या कि बेसिकली जो तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस है फ्रॉम सेट A टू सेट B, है ना, फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर हमने पढ़ा कि भैया कोई भी रिलेशन इज द सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। फिर हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, है ना, इट विल बी 2 पावर NA into NB, where NA is what number of elements in set A and NB is what number of elements in set B, ठीक है ना। ओके, तो ये तो 2 पावर 9 तो यहाँ पे क्वेश्चन के
डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन और डिपेंडिंग अपॉन द एग्जांपल ए एंड बी, तब हमने यहाँ पे 2 पावर 9 लिखा, बट दिस इज द स्पेसिफिक केस है ना। जनरल फॉर्मूला तो क्या रहेगा, ये रहेगा 2 पावर एन ए इंटू 2 पावर एन इंटू एन बी, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। ये तो हमने सिर्फ इस केस में लिख रखा है ना, ठीक है, ओके। अब आगे हमने फिर उसके बाद क्या पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा और एम्प्टी रिलेशन पढ़ा है, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हमें पढ़नी थी, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस रिलेशन की नॉलेज को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यानी कि ये जितनी बातें पढ़ी हैं हमने, इन तमाम बातों को थोड़ा सा चेंज करेंगे और किसी एक सेट पे बात करेंगे। एंड यही जनरल स्टडी है हमारी रिलेशंस को लेके कि हम क्या करते हैं, मैं आगे ले जा रहा हूँ, है ना। बिफोर दैट प्लीज स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब जो जनरल प्रैक्टिस में, जनरल ट्रेंड में जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, या मैथमेटिक्स में हमारे पास रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट ए से बी का रिलेशन नहीं देखते हैं ना। जैसे अभी हमारे पास क्या था, सेट ए में ये एलिमेंट्स थे और सेट बी में ये एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, और हमने ए से बी का रिलेशन की बात करी। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ए सेट के एलिमेंट का ए सेट के एलिमेंट से ही रिलेशन, और ऐसे रिलेशन को, यानी कि व्हेन देयर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, व्हेन देयर इज अ रिलेशन from the elements of set A to elements of set A, we call it as relation in set A, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें कि रिलेशन इन सेट A का मतलब क्या है, रिलेशन इन सेट A का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A टू एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है। तो वो जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं उनको अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो रिलेशन क्या होगा, जितने भी रिलेशन होंगे दैट विल बी सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए। पहली बात, नंबर ऑफ रिलेशंस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या इस बात को हम अगर दूसरी भाषा में ऐसे भी कहें कि नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट ए इज इक्वल टू व्हाट, 2 पावर एन ए इंटू एन ए, है ना। जैसे इस केस में ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3 है, तो वी कैन राइट 2 पावर 9, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर केस का है, ठीक है, ओके। फिर हमने बात करी है कि भैया यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा, तो ऐसा रिलेशन जो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कह देंगे, और ऐसा रिलेशन, है ना, तो R1 इफ अगर कोई रिलेशन R1 ऐसा है कि ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाए तो उस R1 को हम क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और अगर कोई ऐसा रिलेशन हो जाए जो फाई आ जाए उसको हम लोग बोल देंगे एम्प्टी रिलेशन। R2 क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन। क्या कोई बच्चा वीडियो को पॉज करके मेरे को सेट ए में एक एम्प्टी और एक यूनिवर्सल रिलेशन निकाल के दिखा सकता है क्या, है ना। R1 एक यूनिवर्सल रिलेशन लिखने आ रहा हूं, तो सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन लिखने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं पहले ए क्रॉस ए तो लिख लूं, क्योंकि सभी रिलेशंस क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए इंटू ए या फिर इक्वल टू ए इंटू ए। सो ए इंटू ए कितना हो जाएगा भाई, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है भैया, ओके। चलो जी, चलो अब मेरी बात सुनो। अगर मैं एक यूनिवर्सल रिलेशन लिखने जाता हूं तो यूनिवर्सल रिलेशन में कैसे लिखूंगा, R1 इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा यूनिवर्सल रिलेशन। देखो मैं लिख रहा हूं एक रिलेशन, ठीक है ना, और ये R1 किस पे है, ऑन सेट ए पे है, तो रिलेशन R1 इन सेट ए, सेट ए लेफ्ट साइड में आपको डिफाइंड है, ठीक है ना। तो रिलेशन R1 इन सेट ए कैसा होगा, सो R1 विल बी इक्वल्स टू लेट्स से मैंने एक लिखा एक्स वाई, और अब अगर मैं कहता हूं कि x प्लस वाई विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। सेट बिल्डर फॉर्म चेक करो, मैंने क्या कहा, मैंने इस रिलेशन में सेट a के एलिमेंट्स से इस तरह से रिलेशन दिखाया कि भैया y और x का जो एडिशन है
वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 6 होगा, और x क्या होगा, वो सेट A से बिलोंग कर रहा है और y भी सेट A से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे अगर आप रिलेशन लिखने लगोगे तो देखो, आप ध्यान से देखो, तमाम पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशंस इसमें हैं, और हमेशा जो सम ऑफ द टू नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू 6 आएगा। तो इसका मतलब जब आप R1 लिखने जाओगे तो आप पूरा का पूरा A क्रॉस A ही लिख दोगे, है ना भाई, पूरा का पूरा A क्रॉस A ही लिख दोगे। नहीं समझ में आया? देखो अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई मान लो आप 1 देखोगे तो 1, और 1 के साथ अगर 1 ले लोगे आप तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। फिर 1 के साथ अगर आप 2 ले लोगे तो भी लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा। 1 के साथ अगर आप 3 ले लोगे, 1 के साथ अगर आप 3 ले लोगे तो भी लेस देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, इनका एडिशन, है ना। फिर आप 2 के साथ मान लो अगर 1 ले लोगे, 2 के साथ 2 ले लोगे, 2 के साथ 3 ले लोगे, तो इनका सबका एडिशन कितना हो रहा है, लेस देन और इक्वल टू 6 हो रहा है। 3 के साथ 1 ले लोगे, 3 के साथ 2 ले लोगे, या 3 के साथ 3 ले लोगे, तमाम पॉसिबल रिलेशंस ले लिया आपने x और y के, और इन सभी केसेस में क्या होगा कि एडिशन ऑफ द नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, A क्रॉस A के इक्वल आ गया। सो अगर कभी कोई रिलेशन क्या आ जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, देन इट मींस R1 क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो इस तरीके से आपको इन रिलेशंस के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं दूर भाग के काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा तो खेलना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा कुछ और बनाओगे, एक और, ऐसा नहीं है आप एक और यूनिवर्सल रिलेशन बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हो, तो बना के देखो। अब अगर मैं आपको एक एम्प्टी रिलेशन बनाने को कहूं तो देखो कितना आसान है। अब मुझे जब पता चल ही गया कि यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे आ रहा है, तो मैं एम्प्टी रिलेशन के लिए क्या कर देता हूं, x + y greater than 6 for all x belongs to A and y belongs to A। ये मैंने क्या कर दिया, एक रिलेशन लिख दिया। अब आप देखो कि अगर x का कोई एलिमेंट लोगे और y का कोई एलिमेंट, x फ्रॉम द सेट A लोगे एंड y फ्रॉम द सेट A लोगे, है ना। इसका मतलब क्या है, x किससे बिलोंग कर रहा है, A सेट से, और y किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से। और R2 क्या है, इट इज द रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट A। R2 क्या है, R2 इज द रिलेशन इन सेट A, रिलेशन इन सेट A, यानी कि सेट A के एलिमेंट्स का सेट A के एलिमेंट से रिलेशन। आप देख लो, आप x की कोई भी वैल्यू लो, y की कोई भी वैल्यू लो, आप 1 1 लोगे तब भी वो जो सम है वो ग्रेटर देन 6 नहीं होगा। तो किसी भी केस में आपको कोई भी वैल्यू x y की नहीं मिलने वाली कि आपका सम, क्योंकि तमाम पॉसिबल रिलेशंस ये हैं। आप देख लो कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर का जो नंबर्स का सम है, क्या वो 6 से ज़्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। एंड दिस इज वाई R2 इज अ एम्प्टी रिलेशन, R2 इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, कितने, 2 पावर n a इंटू एन ए, है ना, यानी कि 2 पावर 9। इन दिस केस इतने सारे रिलेशंस हैं, बट ये दो रिलेशंस यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन, अरे ये मिट गया क्या भाई, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं, है ना। दीज आर द ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है ना, यानी कि रिलेशन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, ओके ना, एंड ऑब्वियस रिलेशंस, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। क्या हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये सब तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है, तो ये सब तो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, है ना, जिसके साथ हम लोग सभी एग्जाम्पल्स वगैरह करते हुए चलेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 1 करा देता हूँ। सो एग्जाम्पल नंबर 1 में बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से, उसने कहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ऑफ अ बॉयज स्कूल। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल, ठीक है, यानी कि किसी बॉयज स्कूल के सभी लड़कों का सेट जो है वो ए है। एंड कह रहा शो दैट द रिलेशन इन ए, रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि रिलेशन इन ए का मतलब क्या है, रिलेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना। कह रहा इट इज गिवन बाई आर इज व्हाट, ए कॉमा बी, और इसमें लिख रहा है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। कह रहा हमें ये शो करना है कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। भाई ये तो एम्प्टी रिलेशन है ही यार। ए सेट में सभी लड़के हैं, ए सेट में
सभी लड़के हैं, मान के चलो ना ए सेट में क्या है, सभी लड़के हैं, अप टू लेट्स से n लड़के हैं, है ना। तो भाई अगेन ए सेट आप लिखोगे तो सब लड़के ही तो हैं भाई, बॉयज स्कूल के लड़कों का सेट लिखा है ना आपने। तो आप बताओ कि भैया आर जो रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, यानी कि इसका मतलब ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा और ये भी सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी कि ए और बी दोनों लड़के हुए। चेक करो, जब ए भी सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से बिलोंग करेगा तो ए एंड बी बोथ क्या हुए, बॉयज हुए। और जब ये बोथ बॉयज हुए तो कह रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए लड़की कैसे बन गया। तो भैया ऐसा रिलेशन तो ये एम्प्टी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ए कैन नॉट बी, ए कैन नॉट बी, ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, ए कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे, कह रहा है कि एंड आर डैश, आर डैश। अब दूसरे रिलेशन पे बात करते हैं। तो ये इतना नोट हो गया, इतना नोट हो गया क्या, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर को ले लेता हूँ, ठीक है, चलो जी, ओके। अब दूसरा रिलेशन कह रहा है वो आर डैश। आर डैश में क्या कह रहा है, कह रहा आर डैश एक रिलेशन है, ये भी आर डैश किस में है, इन सेट ए है, ठीक है, ओके। सो आर डैश रिलेशन क्या दे रखा है उसने, उसने दे रखा है कि भैया आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ, difference between heights of A and B, A and B is less than 3 meters, ठीक है, ओके। तो भाई डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A and B is less than 3 meters। अब ध्यान से देखोगे R डैश क्या है, एक रिलेशन इन सेट A है ना। सो इसका मतलब ए क्या होगा, वो भी एक लड़का होगा फ्रॉम द सेट ए, और बी क्या होगा, वो भी एक लड़का होगा सेट ए। तो भैया एक स्कूल के कुछ लड़के हैं, ठीक है ना, आप किन्हीं भी दो लड़कों को उठा के देख लो, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, मुझे नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बट मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अब ध्यान से देखो भैया, जो ए लड़का है वो भी सेट ए में से है और बी लड़का है वो भी सेट ए में से है, तो मैक्सिमम हाइट मान लो कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है किसी लड़के की। भाई आपने मान के चलो, अगर देखो टोटल पॉसिबल रिलेशंस की बात करें तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस किस में होंगे भाई, टोटल पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकते हैं, B1 का B1 के साथ, B1 का B2 के साथ, है ना, फिर B1 का BN के साथ, ठीक है ना, एंड फिर BN का B1 के साथ, ठीक है ना। ये बेसिकली एक रॉ से आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये टोटल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं BN का BN के साथ। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप तो किन्हीं भी इस पूरे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स में आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप हाइट का डिफरेंस लोगे तो मिनिमम 0 आएगा, ठीक है ना। अगर एक लड़के की उसी की हाइट के साथ डिफरेंस देखोगे तो 0, पर मैक्सिमम की बात करें तो आपको थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि भाई मान लो मैक्सिमम हाइट वाला लड़का 10 फीट का हुआ और मिनिमम हाइट वाला मान लो 1.5 फीट या तो हुआ कम से कम, है ना, तो 1.5 फुट का हुआ, ठीक है ना, 1.5 फुट 1.5 फीट, सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 8.5 फीट, है ना। वैसे 10 फीट का कोई लड़का होता नहीं है, ठीक है ना, बट मैं मान रहा हूँ कि एक्सट्रीम केसेस मान लो कोई हो गया तो 8.5 फीट, एंड अगेन द 8.5 जो फिट है ना, 8.5 फीट है, वो भी क्या है, लेस देन 3 मीटर है। तो ये यूनिवर्सल भी हो गया कि किन्हीं भी दो लड़कों की हाइट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर ही होगा। तो ये बेसिकली वैसे भी एक यूनिवर्सल रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें आप तमाम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ले सकते हो और हमेशा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में दो बंदों की हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर्स ही होगा। सो आर डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी A क्रॉस A, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट आर डैश इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है भैया, क्लियर है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे हम बात करेंगे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन पे, और उसके बाद हम लोग एक थर्ड पार्ट भी बनाएंगे इसका जिसमें हम इक्विवेलेंस क्लास पढ़ेंगे। जितने भी टॉप टॉपिक्स हैं उनको मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं पार्ट में आपको पढ़ाऊं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअली और फोकस्ड होकर आप पढ़ाई करें, कोई बोर्डम क्रिएट ना हो। तो ये जो भी मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ अकेड ऐप, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बेस्ट अकेड ऐप का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाके इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। टिल देन स्टूडेंट्स गुड बाय, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।